हेलो बच्चों, आप लोगों का 9th क्लास का भारतीय वन का बायोलॉजी का चैप्टर 2 नंबर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, इजी भाषा में आपको नोट्स लिखवाया जाएगा। एक पादप उत्तक का नाम लिखें। तो एक पादप उत्तक का नाम होता है विभज्योतिक उत्तक, और उसके अंतर्गत 3 गो भाग होते हैं: शीर्षक, पार्श्व, अंतर्वेशी। मतलब एगो पेड़ का ऊपरी भाग, बीज भाग और अंतर्वेशी भाग। ठीक है, जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? मतलब ऊपरी भाग में शीर्ष विभज्योतिक उत्तक। सरल उत्तक के 2 उदाहरण है। तो सरल उत्तक के 2 उदाहरण है मिद्रुत्तक और स्थूलकोण उत्तक। किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती हैं? तो विभज्योतिक उत्तक आवश्यक जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, विभजित उत्तक किस प्रकार पर किस आधार पर विभाजित किया जाता है? स्थिति के आधार पर। विभजित बांटा कब जाता है? तो स्थिति के आधार पर उसको हम बांटते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, आगे क्वेश्चन है किस सरल उत्तक को में अंतर्वेशी अंतर कोशिकाएं स्थान होता है? तो मिद्रुत्तक में 2 उत्तकों के नाम बताइए जो पौधों को यांत्रिक माने पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सहायता करते हैं, यांत्रिक सहायता देती हैं। तो स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक यंत्र के रूप में काम करता है। ठीक है, वैसे मिद्रुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक। और दूसरा होता है क्लोरोनोकाइम, मतलब हरा बना देता है। ठीक है, किस उत्तक की कोशिकाओं की में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? दृढ़ उत्तक में। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? दृढ़ उत्तक। दृढ़ मतलब मजबूत होता है, तो नारियल का रेशा मजबूत होता ही है। मिद्रुत्तक कोशिकाएं की 2 विशेषताएं बताइए। मिद्रुत्तक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, अनियमित आकार की होती है। मतलब ये सब उसमें क्वालिटी होना। मिद्रुत्तक उत्तक वो सब गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, अंडा जैसा, अनियमित होता है आकार उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा भाग है। 2 बोला है विशेषता, दूसरा होता है विशेषता मिद्रुत्तक का, यह पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में या भोजन का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। ठीक है ना, यह पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। कौन का निर्माण करता है? मिद्रुत्तक कोशिका। ठीक है, 2 अस्थायी पादपों उत्तक का नाम बताइए। सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी। जटिल माने कठोर होता है, सरल माने आसान होता है। ठीक है, जाइलम का निर्माण किन तत्वों के बना होता है? जाइलम का निर्माण 4 तत्वों से बना था। वाहिकाएं द्वारा, जाइलम तंतु द्वारा, जाइलम मिद्रुत्तक द्वारा। 4। तो अगला क्वेश्चन है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या ये देखना है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। ठीक है, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है, ये जल को तने से, तना मतलब बीच वाला भाग, तने से नीचे से जड़ से पत्ती तक पहुंचा, ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब एक पौधा होता है, एक पौधा के नीचे भाग से ऊपर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। अब फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे लाना। फ्लोएम का काम क्या होता है? ऊपर से नीचे लाना। ठीक है, तो फ्लोएम किन तत्वों से बना होता है? फ्लोएम किन तत्वों से बना होता है? तो चालनी नलिकाएं से बना होता है, सहकोशिकाएं से बना होता है, फ्लोएम से बना होता है, फ्लोएम मिद्रुत्तक से बना होता है। किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? यह चालनी नलिकाओं में भोजन पदार्थों का संवहन मदद करता है। ठीक है, किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियम उत्तक का नाम बताएं। सल्की एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम। ठीक है, ये किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियम उत्तक होता है। ये सल्की और स्तंभकार 2 प्रकार के होते हैं। त्वचा की सतह में किस प्रकार की एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है? सल्की एपिथेलियम। त्वचा की सतह मतलब हमारे त्वचा समझते हैं ना आप, शरीर का। पश्चमावी एपिथेलियम की सिलिका में होने की गति को क्या कहलाता है? सिलिया चाहे सिलियरी गति। संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण दें। संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण है कंकाल, मतलब अस्थि बोलते हैं उसको, और तरल उत्तक। ठीक है, कंकाल उत्तक और तरल उत्तक। ठीक है ना, जैसे इसको अस्थि बोलते हैं और इसको रक्त बोलते हैं, तरल को रक्त बोलते हैं। ठीक है, अरे उत्तक का मतलब यही बोल रहा है कि कोशिका जोड़कर उत्तक बनाया जाता है। ठीक है, उत्तक जोड़कर एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, वही चीज़ का उत्तक के बारे में पढ़ना है, कोशिका के जोड़ कर बनाए जो। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक और तरल उत्तक। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम होगा वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक, तरल उत्तक। रियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें।
फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइटस। उसके बाद एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ है वसा। अस्थि मतलब हड्डी, वहीं अस्थि कंकाल एक तरह से। अस्थियों के मांसपेशियों में जोड़ने वाले ऊतक का क्या कहलाता है? श्वेत तंतुमय ऊतक। अस्थि से अस्थि मतलब एक जोड़ से, मतलब कंकाल से एक कंकाल से दूसरा कंकाल को जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या है? जोड़ने वाले ऊतक का नाम पीला तंतुमय ऊतक। ठीक है। अगला लिखा है दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखा, अस्थि ऊतक और उपस्थि ऊतक। उपस्थि ऊतक में मैट्रिक में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कोर्डियोप्लास्ट। दो प्रकार के तरल संयुग ऊतक का नाम लिखें, रक्त एवं लासिका। रक्त में प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हैं? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, 3 होते हैं। और उसके बाद लाल रुधिर कणिका मतलब लाल खून, श्वेत रुधिर कणिका श्वेत मतलब उजला खून, खून। ठीक है। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होती है? पेशीय ऊतक। जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? तंत्रिका ऊतक से। ठीक है ना। हमारा मस्तिष्क कैसे बना हुआ? तो तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहलाता है? मतलब उसके भाग को तंत्रिका कोशिका, मतलब छोटा भाग को तंत्रिका ऊतक जो हम बोले ना, देखो यहाँ से समझ में, तंत्रिका ऊतक की इकाई मतलब छोटा भाग यूनिट को क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका से बना तंत्रिका ऊतक बना। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों में दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? ऊतक का व्यवस्था रहती है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समान उत्पत्ति और समान कार्य, जितना मतलब समान माने बराबर, ठीक है, उत्पत्ति करे और समान उसके अनुसार हम काम करें, उसी को समाप्त करें, उसी को हम संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिका मिलकर समूह बना हो गया। उसके तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों का निर्माण होता है? पार्श्वस्थ है। पतियों के आधार पर टहनी के पूर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? अंतर्वेशी विभजित ऊतक। अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की विधि के फलस्वरूप होता है? अंतर्वेशी विभजित ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिका का बना होता है? समरूप कोशिकाओं का बना होता है। जलीय पौधे मुख्यतः किस प्रकार के ऊतक में पाया जाता है? एरेनकाइमा में। किस ऊतक की कोशिकाएं मत लंबी, संकरी अथवा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? दृढ़ ऊतक। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एडिपोज की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? क्यूटिकल का। क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है? कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव नहीं पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं बने उसे ऊतक को क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करता है। सहकोशिकाओं चलनी नलिकाओं में किस भाग में अवस्थित रहती हैं? तो सहकोशिकाओं चलनी नलिका पार्श्व भाग में स्थित रहती है। किस जंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श तथा दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं? सल्की या सल्काब एपिथेलियम। ऊतक के मुक्ति सिरे पर सूक्ष्म रसाकूर विद्यमान होता है स्तंभकार एपिथेलियम में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में के भीतरी स्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है? स्तंभकार एपिथेलियम। घनाकार कोशिकाएं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम। अंडवाहिनी और अंडाणु के एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है? पश्चमावी एपिथेलियम। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं। मतलब हमारे शरीर के रोग को कीटाणु एंटीबॉडी मतलब का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होता है? वो श्वेत रक्त उजला होता है ना, वो मारता है कीटाणु का हमारे। किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जलवात संयोजित ऊतक में। उसके बाद ब्रह्मकर्ण किस प्रकार के ऊतक में पाया जाता है? उपास्थिक ऊतक में। हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? कंकाल ऊतक के अस्थि में। मैमेलिया उपस्थित अस्थि के अनुरूप काट में पाया जाता है। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना
कितना भाग है? 55%। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग है? 55%। किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता? लाल रुधिर कणिकाओं में। लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। एक न्यूरॉन में के एक्सॉन में अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन में डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनती हैं? सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझाएं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेसन 2 का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, अब अगला वीडियो में आप लोगों को इसके लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।